हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की तरह। जिस तरह हम हिस्ट्री में राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब हम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हमें यह पता होता है कि उस सब्जेक्ट का थीम क्या है। वैसे ही जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब आप क्या देखते हैं कि कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी कंजम्पशन हो रही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, मतलब जितनी भी हमारे या अन्य देशों में पैसे वाली चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाती हैं, इकोनॉमिकल स्टडी का पार्ट हो जाती हैं। यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लास 9 में हम डायरेक्ट जीडीपी कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे या बहुत ही ब्रॉड लेवल पर कंट्री की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को पढ़ना शुरू कर देंगे। क्लास 9 में हम बेसिक्स को जानने की कोशिश करेंगे कि देश के इकोनॉमी में क्या क्या होता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, अलग अलग फैक्टर्स पे कंट्री का डेवलपमेंट कैसे बेस्ड होता है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो क्लास 9 और 10 में इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको पढ़ने के बाद आप अपने अगल बगल में होने वाली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को समझना शुरू कर देंगे और उसको रिलेट करना शुरू कर देंगे। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह पालमपुर कहाँ है। क्या इकोनॉमिक्स में हमें किसी गांव की कहानी पढ़नी पड़ेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे यह वीडियो ट्यूटोरियल आगे बढ़ता जाएगा आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि यहाँ पालमपुर का रेफरेंस क्यों लिया गया है। तो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, तो यानी कि यह एक काल्पनिक गाँव है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पालमपुर नाम का कोई भी गांव हमारे देश में होगा ही नहीं, लेकिन यहां पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। जिस तरह से किसी भी फिल्म या सीरियल के शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है ना, इसमें लिखा होता है कि इस चलचित्र में दिखाए गए सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका जीवित या मृत किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, यदि ऐसा कोई संबंध पाया जाता है तो मात्र एक संयोग होगा। ठीक उसी तरीके से यह भी एक काल्पनिक गाँव है और इसमें दिखाए गए या इसमें बताए गए सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। तो एक काल्पनिक गांव लेने की वजह क्या है? जिस तरह से किसी बात को समझने के लिए हमें कोई कहानी सुनाई जाती है, ठीक वैसे ही प्रोडक्शन के कंसेप्ट और उससे रिलेटेड स्टोरी को समझने के लिए एक काल्पनिक गांव लिया गया ताकि किसी भी जगह पर होने वाली घटनाओं को हम इकोनॉमिकली रिलेट करके समझ सकें। तो आइए हम इस चैप्टर में शुरू करते हैं और देखते हैं कि पालमपुर में क्या होता है। तो पालमपुर अ वेल कनेक्टेड विलेज विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स रायगंज एंड शाहपुर। तो पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है। एक पहली बात, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक काल्पनिक गांव है, और एक वेल कनेक्टेड विलेज है विद नेबरिंग विलेजेस, यानी कि अपने अगल बगल के गाँव से अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ विलेज है। जुड़ा हुआ किस तरीके से? तो रोड और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से यह बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। कहीं भी शहर में या अगल बगल के गांव में आने जाने के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये एक वेल कनेक्टेड विलेज है अपने अगल बगल के गांव और शहरों में। और इसके नज़दीकी गांव या शहर कौन से हैं? रायगंज और शाहपुर। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस गांव में तकरीबन 450 परिवारें रहती हैं जो अलग अलग जातियों के हैं, यानी वहाँ पर किसी एक जाति के नहीं बल्कि भिन्न भिन्न जाति के लोग एक साथ रहते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड ऑफ द विलेज। और उसमें से जो 80 उच्च जाति के जो लोग हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं, उनके पास उस गांव के मेजॉरिटी ऑफ विलेज लैंड उनके पास, यानी कि ज़्यादातर मात्रा में, बहुतायत मात्रा में जो भूमि है, जो ज़मीन है, जो कि किसी भी गांव में जो मुख्य पेशा होता है वो कृषि का होता है, खेती बाड़ी का होता है, और खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन चाहिए। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि जो अपर कास्ट के जो 80 फैमिली हैं
उनके पास उस गांव के बहुत ही ज़्यादा भूमि का टुकड़ा उनके पास है, मेजॉरिटी में उन्हीं के पास वो ज़मीन का टुकड़ा है, और बाकी जो कम बचे हुए ज़मीन है वो बाकी फैमिलीज़ में बटे हुए हैं। और कुछ तो फैमिली, हम जैसा आगे पढ़ेंगे, कुछ फैमिली ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से करते हैं, हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे इसमें केस स्टडीज़ भी हैं जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। द शेड्यूल कास्ट कंप्राइजेज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, वो उस पालमपुर विलेज के जितने भी जनसंख्या है उसका 1/3 हिस्सा ये अनुसूचित जाति के लोगों का है, जो कि गांव के एक कोने में रहते हैं। यानी गांव में एक कोना है जहां पर ये लोग अपने घर बनाकर रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज कंपेयर टू द हाउसेज ऑफ अपर कास्ट फैमिलीज। और इनके जो घर हैं वो अपर कास्ट फैमिली की तुलना में काफ़ी छोटे छोटे घर हैं। यानी कि अपर कास्ट फैमिली के जो घर हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, सीमेंट के, ईंट के बने हुए हैं। लेकिन ये जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो जिनको यहाँ पर दलित कहा गया है, उनके जो घर काफ़ी छोटे हैं, वो सीमेंट या ईंट के बने हुए नहीं हैं, बल्कि वो मिट्टी के और फूसों के बने हुए घर हैं। इस तरीके से अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस गांव में जो बिजली की बहुत ही अच्छी अवेबिलिटी दिखाई गई, यानी कि बिजली वहाँ पर सही रहती है। एक नॉर्मल एक गांव की तरह नहीं, जैसा गांव में माना जाता है कि बिजली नहीं रहती है, अंधेरा रहता है, वैसा कुछ नहीं है। बिजली की काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था है। 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड हाई स्कूल, उसमें 2 प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय हैं और एक उच्च शिक्षा के विद्यालय हैं। ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी, और वहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है यानी सरकारी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है, पठन पाठन का कार्य भी अच्छे तरीके से होता है, और वहाँ पर जो औषधालय हैं, जो डिस्पेंसरी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो भी सही तरीके से हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि इस कहानी का जो उद्देश्य है वो उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हमें काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह गांव सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। यानी कि आप अपने अगल बगल कोई गांव देखिए और वहां पर आप इसको मतलब कि रिलेट कीजिए, तुलना कीजिए
कि क्या जो सुविधाएं पालमपुर में है वो आपके अगल बगल के किसी गांव में है, अगर नहीं है तो वहाँ पर क्या कमी है, क्या होना चाहिए, इस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। यानी अब तक हम लोगों ने ये समझा कि इकोनॉमिक्स क्या है, और ये जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ना है, फार्मिंग एक्टिविटीज़, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है, उसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।